हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हमारा ये मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम डेली के डेली यहाँ पे मैथ्स के वो क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी और रेलवे के कई अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार से करेंगे और हर सवाल आपको समझ में आएगा, ठीक है, और मजा आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना कि हम आपको वो अप्रोच सिखाते हैं जो कि एग्जाम में आता है, जिससे कि आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ। हमें उससे मतलब नहीं है कि आपको हम केवल खुश कर दें, अच्छे अच्छे सवाल लेकर के, हलवा हलवा सवाल लेके हम आपको खुश करें, आप हमारे चैनल पे आओ, ये मकसद नहीं है। मकसद मेरा ये है भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम सेलेक्टेड रहो, ठीक है, और सेलेक्ट हो जाओ। क्योंकि अगर हम अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम अच्छे अप्रोच सीखेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। आज वो भ्रम वाला दुनिया नहीं है। आज इतना कंपटीशन हो चुका है। उसके अलावा आप देख रहे हो कि एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग आ रहा है, यानी 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए हमें उस तरह का अप्रोच भी चाहिए। हम अच्छे सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, वो सारा चीज हम यहाँ पे मैथ्स के पीवाईक्यू सीरीज के अंदर करते हैं। तो जो भी बच्चे सेशन में नए हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका ही वीडियो है और आपके लिए ही है, तो हर चीज आप पे डिपेंड करता है। आप वीडियो को लाइक कर लो, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो लोगों में ये जाएगा और लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा है कि 15 मिनट वाला अप्रोच आपको यही मिलेगा, तो एकदम बिल्कुल सही बात है। 15 मिनट वाला अप्रोच हम यहाँ पे सिखाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन हमारा अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि लल्लू सवाल होता है तो हम आपको हर क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी लगा के खुश करते जाए, वैसे नहीं काम चलेगा। हमारा चूंकि क्वेश्चन अच्छा होता है, बेहतर लेवल का होता है, ठीक है। चलो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन बंदा है पी क्यू और आर। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं, पी क्यू और आर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू और आर का जो इनकम का रेशियो है वो 10:12:9 है। तो मेरे भाई, हम इनका इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं। निकाल क्या लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो इनकम का रेशियो है, मान लो 10x है, ये 12x है, और ये 9x है, ठीक है, सही है। उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो इसके जो खर्चा का रेशियो है वो दे रखा है क्वेश्चन में। वो कितना दिया है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 12y, 15y, और ये कितना हो जाएगा, 8y। सीजीएल प्री 2024 का एक बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई, जब आप सेविंग निकालोगे तो सेविंग का रेशियो क्या होगा, आप बताओ। सेविंग का रेशियो होगा मेरे भाई 10x माइनस का 12y, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 12x माइनस का 15y, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 9x माइनस का 8y। अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, कैसे समझना है, ध्यान से। देखो भैया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यू जो है ना, वो सेव करता है 25% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो क्यू जो है वो कितना सेविंग करता है? क्यू का जो सेविंग है ना, वो क्यू के इनकम का 25% है। क्यू का इनकम हमें नहीं पता कितना है, तो जो भी इनकम रहा होगा उसका 25% है, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो मेरे दोस्त, क्यू का सेविंग कितना है आप बता दो। क्यू का सेविंग है 12x माइनस का 15y, सही है। 12x माइनस का 15y बराबर क्यू का इनकम कितना है, 12x। तो 12x क्यू का इनकम है, और इसका 1/4 करना है। 4 से कटेगा 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 12x माइनस का 3x इज इक्वल टू 15 का y। सही है, ये 3x आ गया, x को एक तरफ कर लिए, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 15y। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे ना, तो x बटे वाई कितना आएगा, x बटे वाई आएगा 15/9, यानी 3 से कटेगा 5/3। यानी x का मान 5 है, y का मान 3 है। आपसे ये पूछा था कि सेविंग का रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से समझो, तुम्हें ये दिख रहा है कि 15 है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 21 है। तो सीधा सा बात है, अलग अलग है, केवल दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर x का मान 5 है तो 10 5 ये तो 50 हो गया, और y का मान अगर 3 है तो 12 3 36 हो गया। अगर 50 में से 36 जाएगा तो 14 आएगा, तो 14, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी। बात खत्म है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यही कह रहे थे कि भैया, हमें 15 मिनट वाला अप्रोच सीखना पड़ेगा। हमें बीच बीच में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है, और उस हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा, ताकि हम ना जल्दी कर पाएंगे, है ना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, तो उसमें मान लो 20 सेकंड उसका टाइम अगर जाता है, तो वो उस 20 सेकंड में कोई छोटा सा क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि द सेकंड सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल ई। एक मान लो मेरे भाई, एक सर्कल है, बहुत प्यारा सा एक सर्कल हम गोल बना लेंगे। वैसे पूरा गोल तो बनेगा नहीं पेन टैप से।
ठीक है। तो कह रहा है कि सेकंड सी डी जो है वो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को ई पर। सी एफ जो है वो एक टेंजेंट है जो सर्कल को एफ पर टच करता है। ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ दोस्त। अब ध्यान से समझो, कैसे समझना है ध्यान से। अब देखो भैया, ये मान लो मेरे पास एक टेंजेंट है जिस जो कि सर्कल को एफ पॉइंट पे टच करता है, और टेंजेंट का नाम है मेरे भाई सी। सी एफ इज ए टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट एफ। सी डी एक सेकंड है, तो सी डी एक सेकंड है, इस तरह से सेकंड बना लो। सी डी एक सेकंड है जो सर्कल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सर्कल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कह रहा है कि सी डी का मान 20 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जो सी डी का वैल्यू है ना, दैट इज कितना, 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि लेंथ ऑफ सी एफ इज 15 सेंटीमीटर। ये जो सी एफ है वो 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी ई का वैल्यू क्या होगा, ये डी ई का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो, सेकंड टेंजेंट सेकंड थ्योरम होता है एक, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये कहेगा भैया यहाँ पे 15 मिनट वाला अप्रोच कुछ वैसा नहीं है जो जादू, तो हर जगह जादू नहीं लगता, ये ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में हमें ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझना। टेंजेंट सेकंड थ्योरम होता है, वो ये कहता है कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी सी एफ का स्क्वायर जो होगा, पहले ये छोटा सा लेंगे सीई, पहले क्या लेंगे सीई, सीई, और इंटू क्या लेंगे, पूरा बड़ा सा लेंगे, सीई इंटू सी डी, सीई इंटू सी डी। आपको निकालना क्या है, डीई निकालना है। ध्यान से देखो, डीई तब आएगा जब मान लो कि अगर हम सीई निकाल लें, अगर सपोज करो हम सीई निकाल लें, तो पूरा 20 में से अगर सीई घटा देंगे तो डीई आ जाएगा। तो सीई ही निकालते हैं ना। 15 है सी एफ का मतलब है 15 का स्क्वायर यानी 225 बराबर। सीई का वैल्यू हमें नहीं पता, सी डी का वैल्यू पता है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरे प्यारे भाई सीई जो आएगा वो आएगा 225 बटे में 20, यानी 25 अठे, सॉरी 25 नवा 225 तो डायरेक्ट आ रहा ना। तो सर ये तो 20 है ना, 25 नवा थोड़ी नहीं, ये तो 20 है। तो 20 11, 11 तो ना 22 ना, 220, 10 बचेगा, 20 25 100, 11 पॉइंट, 11 पॉइंट, गलती कर रहे हैं क्या, 20 से 11 220 बचा कितना, 5, 5 का मतलब 0 50, 20 दूना 40। ठीक है, 11.25 आएगा जो कि सीई का वैल्यू है। हमें सीई नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए, डीई। और डीई कैसे आएगा, आप बोलोगे सर डीसी में से आपको डी सीई घटाना पड़ेगा। तो सर 20 में से अगर आप 11.25 घटाओगे तो कितना आएगा, आप बताओ, 9 पॉइंट, ओ सॉरी 8.75। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था टेंजेंट सेकंड थ्योरम। आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा वो सीई इंटू सी डी, पहले एक छोटा सा पार्ट लेंगे फिर पूरा बड़ा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CHSL 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, जो कि 15 मिनट में हो सके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 है, x माइनस वाई माइनस जेड का वैल्यू -1 है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके, मतलब मेरे पास ये 3 समीकरण 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें ना एक्स वाई जेड और जेड का वैल्यू पता करना। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करना ही नहीं है, हम कह रहे सोल्व नहीं करना। आप क्या करो ना कि जो ऑप्शन आपको लग रहा है आप उसको इसमें पुट करके देखो, अगर वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो वही आंसर है। मान लो x की जगह 7 रखते हैं, 7 5 12 3 15, यानी पहला वाला पहला इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या दूसरा को कर रहा है, 7 दूना 14 माइनस का 5 प्लस का 3, 14 3 17 में से 5 जाएगा 12, यस सर कर रहा है, दूसरे को भी तो कर रहा है। तीसरे को देख लेते हैं, 7 माइनस का 5 माइनस का 3, तो 7 माइनस का 8 माइनस का 1, यस सर कर रहा है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द आंसर। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये डाउट हो कि वो बोलेगा कि सर मान लो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड किया तो क्या और नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से कोई एक ही है जो सेटिस्फाइड करेगा, सब नहीं करेगा। तो ये मत सोचना कि सर अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दिया तो 2 ऑप्शन नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि एक्स वाई और जेड के वैल्यू यहाँ पे पूछा है तो कोई एक ही होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, और हमें पहला मिल गया है तो बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज कुछ कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, एक ऑप्शन चेक कर लिया, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी चेक करने जा रहा है, तीसरा भी चेक करने जा रहा है। भैया जब आ गया तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों दिमाग लगा रहे हो। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 7.5 है यानी 15/2, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा। बहुत साधारण सा बात है, ध्यान से समझना। जैसे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स के होता है, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होगा मेरे भाई वो होगा के क्यूब माइनस का 3k, के क्यूब माइनस का 3k। यानी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स 7.5 का मतलब है 15/2 है, तो सर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्या, एक्स क्यूब क्या होगा। पहले इसका क्यूब करो, 15 का क्यूब होता है 3375, 2 का क्यूब होगा -8 माइनस का 3k का मतलब है 15×3 = 45/2। आया ना, सही है। यहाँ एलसीएम होगा सर 8, ठीक है। अच्छा एक चीज आप जरा सा सोचो, जरा सा सोचो, 8 से कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, लगभग 4 बार, यानी 400 के आसपास आएगा। तो सीधा सा बात है ना, ये डी ऑप्शन तो होने से रहा, डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 400 में से हमें ना 22 के आसपास घटाना है। तो मेरे हिसाब से तो 399 ही आएगा, क्योंकि पूरा पूरा तो ऑप्शन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तुम्हें पूरा पूरा दिख नहीं रहा है, ये भाग ही नहीं लग रहा है, तो पूरा पूरा ऑप्शन ही नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से सी होगा। अब देख लेते हैं इसको करके, है ना। ये कितना होगा, 3375 माइनस, ये 4 बार जाएगा 45 चौके 180, बराबर कितना होगा मेरे भाई 5, 17, 17 में से 8 जाएगा 9, 17 बोल रहे दो में से एक जाएगा एक और एक 3, 3395/8, 8 तरीके 24, 8 तरीके अगर 24 है तो 2 शुरू में नहीं हो सकता, 8 तरीके 24 है तो 4 शुरू में नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, तो ए और सी, बट ज्यादातर चांस सी का है। आप इस सवाल को बिना बनाए भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इतना करने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि भाई बिना बनाए भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्या है, पॉइंट में आएगा, यहाँ भी पॉइंट में आएगा, तो भैया घटा के तो पॉइंट में आएगा ना ये पूरा पूरा तो ऑप्शन आ नहीं सकता। 8 तरीके 24 और 7 का मतलब 8 9 72, है ना। फिर 7 8 9 72, तो 399 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऑप्शन सी, जो कि हम पहले ही बोल रखे थे कि ऑप्शन सी ही आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कई बार क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन को तरीके से करने के लिए, तरीके से करते करते भी बीच में रुक के ऑप्शन देखना होता है, बीच में रुक के ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और फिर टिक लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर मेरे पास टाइम कम है तो, ठीक है। तो ये सब दिमाग लगाओगे तभी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 3 होल 5/9 है। ये याद रखना, ऐसे हमें लिखने नहीं आता, टाइप करने। तो 3 होल 5/9 है, 3 होल 5/9 ईयर्स एट द रेट ऑफ 2.7% पर एनम इज इतना। मतलब कि एक सम है, प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, उस प्रिंसिपल पर, उस प्रिंसिपल पर 3 होल 5/9 ईयर्स के लिए, 3 होल 5/9 ईयर्स के लिए 2.7 का रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 2.7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो जो इंटरेस्ट आता है, यानी जो एसआई आता है सर, वो एसआई यहाँ पे आता है 2808 रुपया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा पेबल ऑन द सेम सम, उसी सम पर एट द रेट ऑफ 9.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन इतना साल, ठीक है। 5 होल 2/3 ईयर्स। एनटीपीसी का 2025 का पूछा हुआ सवाल है। अब ध्यान से समझो, ये कितना है मेरे भाई, 9 × 27 और 5 32/9 साल के लिए अगर 2.7% का रेट से चलेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा आप बताओ। तो ये होगा 0.3, 32×3 = 96, यानी 9.6, 9.6 का वैल्यू कितना दे रखा है 2808। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, 9.6% का वैल्यू 2808 दे रखा है। क्यों, क्योंकि अगर इतने साल है तो इतने साल में अगर इस रेट से हम अगर एसआई निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे इतना परसेंट आ रहा है, इतना परसेंट एसआई है और 2808 भी एसआई है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 9.6% का जो वैल्यू है वो 2808 है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट। अब यहाँ पे एसआई नहीं पूछ रहा है, आप अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले तो ये सोचो कि अगर 5 होल 2/3 ईयर्स के लिए 9.2% के रेट से अगर ब्याज लेंगे तो कितना का इंटरेस्ट होगा। 5 से 15 दो 17/3 गुने 9.2, 3 से कटेगा, 3 से तो कटेगा ही नहीं। अच्छा ये बात है, तो थोड़ा सा और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा अगर 3 से नहीं कट रहा है तो।
क्योंकि अगर कट जाता तो दिमाग कम लगाना पड़ता, तो 5 × 3 = 15 और 2 = 17 है ना, 5/2/3 है, इसका मतलब 5 × 5 = 17/3, 17/3 है, इंटू का 9.2 है। अब थोड़ा दिमाग ये लगाना है ना कि ये 44,500 के आसपास है, ये 44,514 है, ये 44,489 है, ये 44,082, ये 500 है, यहाँ 15 का गैप है, इन दोनों में देखें तो 15 का डिफरेंस है, और ये भी बड़ा बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, तो थोड़ा सा अप्रोक्स हम ले सकते हैं। अगर हम बोले ना कि ये 3 से इसको काट दे, मतलब 3.0 से, है ना, 30 या 90, मतलब ये 9 है ना, 9 मान लो इसको, 9.2 नहीं, 9 मान लो, तो 17 या 51% आएगा। कितना आएगा? 51%। अगर 51% का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल 100% है, तो मेरे भाई 151% अमाउंट होगा, जो कि हमसे अमाउंट ही पूछा है। 151% होगा, यानी 151 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 3.23 से थोड़ा सा ज्यादा बार में कटता। ठीक है भैया, ये पॉइंट से ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 12 से कटेगा 8 बार में, 12 से कितना बार जाएगा? 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 4 12 × 36, और 4 हो जाएगा, 12 × 4 = 48। ठीक है ना? 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से काट लो, 4 × 5 = 20, 3, 4 × 8 = 32, 2 4 × 5 = 20। ठीक है, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 अप्रोक्स में काटेंगे ना, 75 बार में 75 × 150, ठीक है ना, तो 75 से इसको गुना करो, यानी 585 को जब आप 75 से करोगे, तो 75 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 585 को हम 75 को लिख सकते हैं 15 × 5, 15 × 5 = 75, 7 15 8 120, और 7 127, 12, 15 × 5 = 100, 15 × 5 = 105, और 12 100, 5 12 17, और इंटू 5 भी करना है जी। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 5 7, 15 8 120, 7 127, 12, 15 15 × 5 = 75, 12, वही तो बोले, ये तो गड़बड़ हो रहा था भाई। तो कैलकुलेशन यहाँ पे गुना गलती हुआ है, गुना, हाँ गुना नहीं, गुना गलती हुआ है। 15 × 5 = 75, 7 बचेगा, 15 8 120, और 7 127, 12 बचेगा, 15 × 5 = 75, और 12 87, 5 × 5 = 25 की 5 बाकी 2, 5 7 35, और 2 37 की 7 बाकी 3, 5 7 35, और 3 38 के 8 बाकी 3, 5 8 40, 3 43, यानी 43875, 43,875 से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हम थोड़ा कम लिए थे, यहाँ भी हम थोड़ा कम लिए, इसको 150 मान लिए, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 43875 से ज्यादा आएगा, 43875 से ज्यादा आएगा, 43875 से ज्यादा आएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं जा सकते हैं, बी तो नहीं होना चाहिए, सी भी नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए शुड बी आंसर। हम एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है ना, क्योंकि हम काफ़ी अप्रॉक्स यहाँ पे लगाए हैं, और अप्रॉक्स में अगर आंसर गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम बोलोगे कैसे बताते हो मास्टर? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 होल 5/9 years at the rate of 2.7% per annum is 2808। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, एक नजर से मिलाई, मजा आ गया। अच्छा, इसका ऑप्शन जो है ना, वो आंसर जो है ना यहाँ पे डी है। डी है, क्या है? डी है, यानी अप्रॉक्स में मेरा जो आया है वो गलत अप्रॉक्स आया है। काम ऐसे नहीं चलेगा, तो एक बार इसको आप ट्राई करना, क्योंकि करना तो ऐसे ही है, प्रोसेस यही है ना, इसका कोई शॉर्टकट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम शॉर्टकट ही किए हैं। अगर हम लॉन्ग में जाते तो फिर फॉर्मूला लगाते, लेकिन शॉर्टकट ही किए, तो डी आंसर आएगा। इतना से तो ज़्यादा ही होगा, अब इतना से ज़्यादा, खैर यहाँ पे अप्रॉक्स हमें लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा ना काफ़ी नज़दीक था, हम ये दो ऑप्शन को ध्यान नहीं दिए। ये 89 और 99, ये मात्र 10 11 का अंतर है, और ये 82 और 99 में तो 7 का ही अंतर है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात बता देना कि अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर लिया था, है ना, जिसका आंसर आ गया था डी, तो आप बताना कमेंट में कि ये सर मेरा आ गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। चलो एक और सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं। 4006.75% पर एनम के रेट से 23 फरवरी 2024 को पैसा लिया गया, और 24 अप्रैल तक लगाया गया पैसे को। ठीक है, तो 23 फरवरी 2024 से लेकर के
अगर हम ये देखें कि 24 अप्रैल 2024 तक कुल कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे ये बताओ। तो भैया आपको क्या करना है ना कि जो शुरू वाला है उसमें कितना रिमेनिंग मंथ बचा है, रिमेनिंग डेज बचा है वो लिखना है। रीजनिंग लगाओ रिमेनिंग डेज। तो 2024 चूंकि लीप ईयर था, क्या था लीप ईयर, तो लीप ईयर 29 दिन का फरवरी होगा। तो 23 दिन तो इधर चला गया, 6 दिन और बचा 29 दिन होने में, ठीक है। मार्च में 31 दिन होगा, फरवरी के बाद मार्च आता है। अप्रैल में जो दिन दिया हुआ है उतना ले लेते हैं। तो 24 और 6 30 और 30 60 और 61 नहीं, 61 डेज आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 61 डेज, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4000 रुपए पर इतना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। प्रिंसिपल कितना है आप बोलोगे 4000। रेट कितना है मेरे भाई, रेट है 6.75%। टाइम कितना दे रखा है 61 दिन। 61 दिन को साल में बदलेंगे ना 365 और इंटू का 100। दिन को साल में बदलना पड़ेगा क्योंकि रेट जो है ना वो पर एनम का रेट है। रेट क्या है, 1 साल का रेट है। तो अगर 1 साल का रेट है तो दिन को यानी टाइम को भी हमें साल में ही लेना पड़ेगा, ठीक है भैया। क्या 5 से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही। तो डबल जीरो से डबल जीरो पहले ये काट लो, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं, 5 36, 5 एकम 5। 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 पचे 25, 1.35। फिर ये 61 से 61 कट जा रहा है तो ये कितना आ रहा है 1.35 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई, 54 आएगा नहीं, 54 आएगा। 5 चक 20 फिर बाकी 2, 13 चौके 52 54। अच्छा 54 आ रहा है ये तो। 44 दे रखा है ऑप्शन, तो हम गलती तो नहीं लिखे। टाइपिंग यार खुद से करना पड़ता है, हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं उसके बाद कंफर्म कर देंगे टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं। डबल जीरो से डबल जीरो ये तो कटेगा, 5 से 6 बार में, 5 से ओ ठीक तो है, 5 से एक बार में। 5 से कटेगा एक, 5 3 15, 2 5 पचे 25, 61 से 61 कट जाएगा। 13 चौके 52 आएगा। तो 52 इज द आंसर। तो 52 आंसर है यहाँ पे। और सॉरी 54 आ रहा था ना, 52 आ रहा था या 54, 54 आ रहा था ना, 54 इज द आंसर। मतलब 1.35 को ना जब आप मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो ये 54 आएगा और 54 ही आंसर है। आप इसको 54 कर लो, 44 नहीं है, ये 54 है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 9 है मेरे भाई, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। एक तो तरीका है फॉर्मूला और एक तरीका है जुगाड़, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पहले हम तुम्हें बता देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। टेक्नीशियन का पूछा हुआ है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं भैया कि यहाँ इक्वेशन कितना है आप बताओ। यहाँ इक्वेशन 2 है, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं 3, वेरिएबल कितने हैं 3। अगर इक्वेशन 2 है वेरिएबल 3 है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में सी को जीरो कर देते हैं। जब आप सी को जीरो करोगे तो ए प्लस बी 9 आ जाएगा। सी को जीरो कर दोगे तो ये पूरा कट जाएगा, ए बी का वैल्यू 23 आ जाएगा। सी को जीरो कर दोगे तो आपको निकालना बस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर वो सी को जीरो करके आसानी से बना सकता है। ए प्लस बी, हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जब हम ना स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे थे ना तो ये वाला क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाते थे, क्योंकि ना हमें फॉर्मूला याद ही नहीं होता था। तो जब फॉर्मूला याद नहीं होता था तो सोचते थे देखो इसमें तो जीरो कर ही सकते हैं, जीरो कर लो। टू ए और बी वाला तो फॉर्मूला याद है, और ए प्लस बी प्लस सी वाला नहीं याद होता था। तो जो बच्चा बिगिनर है वो ये दिमाग लगा सकता है। ए प्लस बी का वैल्यू अगर 9 है और ए बी का वैल्यू अगर 23 है तो हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। ये क्वेश्चन सेम है। अगर हम सी को जीरो कर दिए तो ये क्वेश्चन बोलो या पहले जो क्वेश्चन था वो, दोनों बोथ आर सेम। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab का मतलब है 46, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा मेरे भाई वो 11 में से 6 जाएगा 5, यानी लास्ट में 5 आएगा। अच्छा लास्ट में 5 दो जगह है, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 35 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 35। ठीक है, पानी पी लिए थोड़ा सा।
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अद्वितीय हल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। दूसरा होता है अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और अगर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, है ना, कोई हल नहीं है, यानी इसके नन सॉल्यूशन होगा, है ना, नो सॉल्यूशन। उसके अलावा हम बात करें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी होता है, यू हैव टू रिमेंबर। ए1 क्या होता है, जो शुरू वाला होता है वो ए1 होता है, जो दूसरा वाला बी1 होता है, और तीसरा वाला सी1 होता है। उसी तरह से ए2 बी2 सी2 इस तरह से होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें a1/a2 कितना आएगा, 5/7, b1/b2 कितना आएगा, -3/4, ठीक है। c1/c2 कितना आएगा, 7/18। सबसे पहली तो बात है कि यहाँ a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं था। तो भैया ये वाला केस आ रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो केवल इसकी एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम वन सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अरे भाई ये तो आसान है। ओवरऑल यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। आपको पता है कि प्रोपोर्शन में जो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट होता है और एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है, यानी बीच वाला दोनों को गुना करोगे ये बराबर होगा, अगर लास्ट वाला दोनों को गुना करोगे तो ये होगा 40 × के। यहाँ से मेरे भाई के का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 35 × 35 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, 35 सतह कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 की 5 बाकी 3, 7 × 21 और 3 = 24, 245/8 है। ये तो के का वैल्यू है, लेकिन हमें के नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, k-1। k-1 निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में शायद सबका डिजिट, यूनिट डिजिट अलग अलग है, 5 5 7 5 9। अच्छा, दो का सेम है ना, दो का सेम है तो पहली बात नीचे 8 आ रहा है, तो ये 16 वाला तो होगा नहीं, नीचे 16 कहाँ से आ गया भैया। तो 245 में से 245/8 में से हमको एक घटाना है। एक घटाने का मतलब यहाँ से 8 से गुना होगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 आना चाहिए लास्ट में, और 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब लगाना पड़ेगा उपाय, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप सोचोगे कि नहीं सर हम नहीं लगाए और हमारा काम बन जाए और हम जल्दी क्वेश्चन को कर ले, तो थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर इतना जो है वो किससे डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है ये बोल रहा है। सबसे पहले तो हम 3 से ही चेक कर लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 और 1 3, ये तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 भी कट जाएगा, 4 और 2 6 भी कट जाएगा, यानी 3 से कट रहा है, बात खत्म, ठीक है। 2 1 3 4 7 3 10 2 12 + 17 = 18, 18 तो 3 से कटता ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। CHSL 2021 का है। कभी कभी इतने लल्लू सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि लगता है कि क्या ही एग्जाम ले रहा है ये लोग, लेकिन कभी कभी अच्छे भी पूछ लिए जाते हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है उस समय एग्जाम में। कह रहा है कि आलमीरा का जो सेलिंग प्राइस है वो दोगुना कर दिया जाता है, तो उसका प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि शुरुआती प्रॉफिट क्या होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। टोटल हम लोगों ने डेली के डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, और आज भी हम 10 क्वेश्चन किए, लेकिन अब हम आपको, ये लास्ट का क्वेश्चन है जो 11वां नंबर का है, और ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये क्या करते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क देते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क का आंसर आपको कहाँ करना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर इसका जरूर करना है, हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंसर इसका कमेंट में करेगा, ठीक है। उम्मीद है हर बच्चे करेंगे, हर बच्चे बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है वो कल हम फिर से 6 बजे शाम में जो है हम आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इसका सॉल्यूशन ही कराते हैं होमवर्क क्वेश्चन का, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाय सभी को, थैंक यू। बाकी जो बच्चे सेशन में नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही हमें एक लगता है कि हमारे साथ एक बंदा जुड़ रहा है, और हमें एक लगता है कि नहीं, हमें एक मोटिवेशन वही होता है, तो हमें ये जरूर करना है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय सभी को, थैंक यू। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, है ना। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।